नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी के प्रसिद्ध कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा रचित कविता श्याम एक किसान के बारे में जानेंगे। कविता शुरू करने से पहले कवि का परिचय संक्षिप्त में जान लेते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि थे। इनका जन्म 15 सितंबर 1927 में उत्तर प्रदेश के बस्ती नामक जिले में हुआ। वहीं से इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की तथा बाद में इलाहाबाद से एमए की परीक्षा पास की। कुछ समय तक स्कूल के अध्यापन और क्लर्की का जीवन बिताने के बाद ये आकाशवाणी में नियुक्त हो गए। इन्होंने कला, साहित्य, संस्कृति और राजनीतिक गतिविधियों में बहुत सहयोग दिया। 23 सितंबर 1983 को इनका निधन हो गया। इनके द्वारा रचित कुछ रचनाएं इस प्रकार हैं: उड़े हुए रंग, सोया हुआ जल, अंधेरे पर अंधेरा, बकरी, काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव आदि। आइए अब अपनी कविता की ओर बढ़ते हैं। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। साफा का अर्थ है सिर पर बांधी जाने वाली पगड़ी। चिलम का अर्थ है हुक्के के ऊपर रखी जाने वाली वस्तु। चादर सी यानी चादर के समान। दहक रही है का मतलब है जल रही है। और पलाश एक प्रकार का वृक्ष है जिस पर लाल रंग के फूल खिलते हैं। अंधकार का मतलब अंधेरा। सिमटा यानी दुबका हुआ। और गल्ले सा का अर्थ है समूह के समान। अब व्याख्या देख लीजिए। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। कवि कहता है कि शाम के समय पहाड़ एक किसान की तरह बैठा दिखाई दे रहा है, जैसा आप इस तस्वीर में भी देख रहे हैं। वह अपने सिर पर आकाश को साफे की तरह बांधे हुए है तथा सूर्य को चिलम की तरह पीता हुआ वह किसान लग रहा है। दूर नदी बहती हुई उसके घुटनों पर चादर के समान लग रही है। पास ही पलाश का जंगल है। इन पलाश के वृक्षों पर लगे लाल लाल फूल जलती हुई अंगीठी के समान लगते हैं। दूर पूर्व दिशा में अंधेरा भेड़ों के समूह के समान दुबका हुआ बैठा प्रतीत हो रहा है। प्यारे बच्चों, कवि ने पहाड़ को किसान की तरह शाम के वातावरण में बैठा हुआ दिखाया है। अर्थात शाम की प्रकृति के सौंदर्य का बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है। अगली पंक्तियां देखिए। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। औंधी का अर्थ है उल्टी यानी नीचे की ओर। सूरज डूबा का अर्थ है सूर्य अस्त हो गया। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि शाम का दृश्य शांत था। अचानक मोर बोल पड़ा। ऐसा लगा जैसे किसी ने सुनते हो की आवाज लगाई हो। चिलम उल्टी हो गई, उसमें से धुआं उठने लगा और पश्चिम दिशा में सूर्य डूब गया। चारों ओर अंधेरा छा गया। कहने का भाव यह है कि शाम के शांत वातावरण में मोर की मधुर आवाज गूंजती है तथा सूर्य के डूबने से चारों ओर अंधेरा छा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।